मेरी सिस्टर से उसकी बैंक डिटेल्स मांग रहा था। अगर वो बैंक को बिलोंग करता है तो बैंक डिटेल्स का उसका क्या काम, उसके पास। गाइस गुड मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हमारे पार्किंग से। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम करने जा रहे हैं प्रेप पैकिंग। बहुत कुछ आएगा इस वीडियो में, मेरा सैलून का अपॉइंटमेंट, पैकिंग एंड एवरीथिंग। अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ जिम, मेरा शिफ्ट कंप्लीट करने के लिए। वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट सैलून जाऊँगी, नेल्स वेल्स करवाऊँगी, थोड़े हम ब्यूटीफुल बनेंगे एंड हम जा रहे ट्रिप पे। मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला नहीं सकती बट आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। ये ट्रिप हम बहुत साल से प्लान कर रहे हैं, यू कैंट बिलीव। ये ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2019 से। इट्स फाइनली गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और इतना मुझे वो बनाने के लिए कि येस आई कैन टू दिस डिसीजन। मैं ये बाहर जाने का डिसीजन ले पा रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। अभी चलते हैं जिम, तब तक के लिए बाय। गाइस मुझे ना ये सिग्नल बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली रात को और सुबह। इतना लंबा सिग्नल का काम क्या होता है लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग को, पता होगा मुझे। उत्तरायण जाने के बाद ना मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होता है कि ठंड ऐसा थोड़ी कम हो जाती है, बट सूरत में उल्टा हो चुका है, ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी हम आ गए जिम पे। मैं सब पूरा पैक होके आती हूँ बिकॉज मैं अपनी 2 व्हीलर लेके आती हूँ, तो कान में वैसा बहुत हवा ववा चल जाती है और मैं अभी बीमार नहीं हो सकती, बिल्कुल बीमार नहीं हो सकती। हम आ गए जिम पे, चलो काम ख़त्म करते हैं, देन वी विल गो अ सैलून। अपॉइंटमेंट के लिए बात तो के, लेट्स सी क्या होता है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑलमोस्ट 4 PM, शाम के 4 बज चुके हैं। फिर मैं चली गई थी अपना फेशियल और ये सब करवाने के लिए। फेशियल और हेड मसाज के बाद सच में इतनी अच्छी नींद आती है ना, बाय गॉड। to keep the glue on my face. Literally, I didn't apply anything. It is my natural skin. अभी हम करने जा रहे हैं पैकिंग स्टार्ट। मैंने सारी लिस्ट बना ली है, मुझे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। हम 3 बहनें जा रही है, सो इट्स अ गर्ल्स ट्रिप। ओके, इट्स अ गर्ल्स ट्रिप। हम ऑलमोस्ट 2019 से प्लान कर रहे हैं आफ्टर पैंडेमिक कि हम तीनों मिलके साथ में कभी जाएंगे घूमने। एक्चुअली हम 3 नहीं, हम 4 हैं, पर एक है जो आउट ऑफ इंडिया है। वो अभी लास्ट ईयर आके गई, तो वो अभी नहीं आई है। तो हम 4 बहनें हैं और अभी हम 3 घूमने जाने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। ये बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है कि शादी के बाद अपनी गर्ल्स के साथ आप घूमने जा रहे हो। शादी के पहले आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन इंडिया शादी के बाद आप अपनी गर्ल्स के साथ घूमने जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। मैं अभी जा रही हूँ घूमने के लिए उनके साथ एंड आई एम गोना कम बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 7 days। ये में हमारी 7 days की ट्रिप है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो पैकिंग करते हैं साथ में मिलके। अभी सोनाल सोए हुए तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें हमारा भी रिकॉर्ड करना है। लेट्स गो। इसके बाद हमें बहुत सारे काम भी करना है, जैसे कि हमें मेरी लेंस पिकअप करने जाना है। आई नीड टू पिकअप माई नेल्स ऑल्सो। मैंने प्रेस ऑन करवाया बिकॉज मेरे हाथ में नेल्स टिकते नहीं हैं। प्रेस ऑन नेल्स विल बी बेटर फॉर मी। एंड देन मैंने 2-3 अलग अलग प्रेस ऑन करवाए, तो अगर निकल जाएंगे तो मैं दूसरे लगा सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने अपना नाइट सूट ऑर्डर किया था, वो भी आ गया है। आई नीड टू पिकअप दैट ऑल्सो। ऐसे 2-4 काम भी हमें करने हैं, शाम की शिफ्ट भी हमें कंप्लीट करनी है और हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जाने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग कल सुबह ऑलमोस्ट आई थिंक 5 टाइम की ट्रेन है यहाँ सूरत से लेके बॉम्बे तक, और वहाँ से फिर वी आर गोइंग इन अ फ्लाइट। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम माई विजन बोर्ड। मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी,
ट्रस्ट मी गाइस, मैं 28 साल की हो गई हूँ, मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग समवेयर इन फ्लाइट। भले वो 1 आध घंटे की फ़्लाइट क्यों ना हो, बट मुझे प्लेन में बैठना है। कैसा लगता होगा प्लेन में बैठ के, मुझे वो देखना है। सो वी आर गोइंग इन अ फ्लाइट, और डेस्टिनेशन क्या है ये आई डोंट नो, मैंने बताया कि नहीं बताया, बट या पता आपको जल्दी से चल जाएगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो फर्स्ट आई एम गोना डम एवरीथिंग। मैं सब पहले निकाल रही हूँ, ठीक है, कि क्या क्या लेके जाना है। सो मैंने ना बहुत सारे कपड़े ऐसे सिर्फ साइड ऑफ करके रखे हैं कि मुझे लेके कैसे जाना है। सो प्रो टिप गाइस, जब भी मुझे कहीं पे जाना होता है ना, तो मैं अपने कबर्ड के कोने में ऐसे सब कुछ डम करती रहती हूँ। सो जब भी मुझे टाइम पे ऐसे जाना हो, सो आई जस्ट नीड टू निकालो सब कुछ। सो आई एम डूइंग दैट। कुछ ड्रेसेस मैंने निकाली है। गाइस, हमारा लास्ट डिनर एक दूसरे के साथ 1 वीक के बाद फिर से साथ में डिनर करेंगे। 1 वीक सोनालाल अकेले खाना खाएंगे। जलसा करीस હું તો રોજ 500 રૂપિયા મોકલાઈ દેવી। સમજો ના બોલજો। રોજ 500 રૂપિયા જમવા પેટે મોકલાઈ દેવા। ये बंदा पूरी जिंदगी मेरे को लूटने के बारे में सोचता रहेगा कि मेरे को लूटे कैसे। सो अभी बज गए रात के 9:30। हमने आधी अधूरी पैकिंग की थी, आधी अधूरी पैकिंग हमारी बाकी है। सो खाना खा लेते अभी, बाद में पैकिंग पूरी कर लेंगे, और उसके बाद एक इंसिडेंट्स के बारे में आपसे बात करेंगे जो आज हो गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। બારનું કશું ખાતું નથી। આવા તો ત્યાં હું ખાયું થેપલા ના મિક્સ વેજ। આ થેપલાનો મિક્સ વેજ બારીક બાર હાથ કાઢતું ના। હું નાની હું 5 વર્ષની હું। ના ગળી નાની છે, નેનું જ છે તું। કેટલા વર્ષની હું તેવું? હા તો તઈ જાવ। હું 3-4 વર્ષની હું। 3-4 વર્ષના લોકો ગોવા જાય? ના જાય, પણ તમને બધી હરખ માતો નહીં, કાંઈ છે નહીં કહેવાનું। એ તો એવું જ કેવું પડે ને, આવવાનું ના હોય એટલે। મેં તો જઈ આવ્યો। ક્યારે? એ તો આવતા નહીં। ना होता है। सो गाइस, ये है मेरी मीड साइज बैग, दिखाते हो। दिस इज माई मीड साइज बैग, जिसके ऐसे नीचे खांचों में पार्थ ने सारे टॉप्स डाल दिए क्योंकि इतने पतले हैं सारे। यहाँ पे है मेरे सारे ड्रेसेस, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, एवरीथिंग। मेरा ड्रायर हो गया। इस दोनों पैकेट में हमने नाइट सूट और टॉयलेटरीज वगैरह, मेरे इंटीमेट्स वगैरह सब कुछ ले लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर स्किन केयर, अवॉइड दैट मैस, ठीक है। और अभी शूज़ भी आने हैं। ये देखो, ही इज़ हेल्पिंग मी टू पैक दिस ऑल स्टफ। गाइस सी, आई ट्रांसफर माई स्किन केयर इन दिस काइंड ऑफ स्मॉल टाइनी पॉकेट्स। ये मेरे पास ना बहुत सालों से पड़ी हुई है, और मैं हर ट्रैवल किट में इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने शैम्पू ले लिया है, फेस वॉश ले लिया है, टोनर ले लिया है, और मैं ये निविया सॉफ्ट का एक क्रीम भी लेके आई हूँ। मैं अभी अपना फेस मॉइस्चराइज़र भी इसमें डालने वाली हूँ। एंड सी, दिस इज़ माई कॉस्मेटिक जैम। ये मैंने एक पाउच बनाया है जिसके अंदर मैं सारे लिपस्टिक्स और ये सारी चीज़ें डाल देने वाले हूँ। एंड ये एक मेरे पास जूट बैग है जिसके अंदर सारा मेकअप जाएगा। So guys, I made this cosmetic kit जिसमें
मेकअप फिक्सर है, प्राइमर है, लिपस्टिक है. आई मेड दिस पाउच ऑफ लाइनर, लिपस्टिक एंड ऑल, कलर कॉन्टोर, माई पैलेट, मिरर है मेरे पास एक छोटू सा. आई हैव दिस क्यूट लिटिल पाउच ऑफ सारे ब्रशेस. एंड मैंने अभी एक लिप लाइनर खरीदी है, उसका शेड बहुत अच्छा है, ये है. एंड दिस इज़ माय फेवरेट थिंग, मार्स का स्ट्रोब क्रीम. अगर आप ऐसे बॉडी पे लगाओ ना तो इसका अच्छा, बहुत अच्छा ग्लो आता है. दिस इज़ अमेजिंग थिंग फॉर नाइट इवेंट्स. गाइस, सबसे मेन प्रोडक्ट है ये छोटू सा बेल्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये जिनको वॉमिटिंग, नौशिया ऐसी तकलीफ हो ना उनके लिए. ये मैं लास्ट ईयर जब मैं गई थी कश्मीर पहाड़ों वाली ट्रिप पे, तब मैं लेके आई थी. इसको आपको आपके राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड में बांध सकते हो. मैं मोस्ट प्रोबेबली राइट हैंड पे ही बांधो, ज़्यादा बेटर रहेगा. और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है. विद इन अ फ्यू मिनट्स आप फील करोगे आपकी सांस थोड़ी सी चढ़ने लग जाएगी एंड ये नौशिया फीलिंग नहीं आएगी. सो अगर आप ऐसी कोई ट्रिप पे जा रहे हो तो ये आप रख सकते हो. जा रही हो, फ्लाइट से जा रही हूँ, सो आई एम गोना कीप इट विथ मी. दिस बैग आई पैक माई शूज. और अभी हमें पार्थ ने बताया कि पावर बैंक नहीं लेके जाने दे रहे, सो मैं अपने पावर बैंक्स भी इसमें रख रही हूँ. माई लेंस बैग, ऑलमोस्ट सारा बैग पैक हो चुका है. हाँ, फाइनली इट्स ओवर. अभी जो एसेंशियल्स है वो मैं एक छोटे से बैग में ले रही हूँ. इट्स फाइन. सो गाइस, फाइनली सारा पैकिंग हो चुका है. ये लास्ट चीज़ बच गई थी, ये है मेरा चार्जर बैग. इसके अंदर ही मैंने अपना ट्राइपॉड सेट कर लिया. सोचो मैंने कितना छोटा सा ट्राइपॉड लिया होगा. मेरी लाइट भी सेट कर ली है. और इसके अंदर मेरे 2 फ़ोन है तो दोनों फ़ोन के चार्जर्स, एयरपोर्ट सब कुछ हुआ है. मैंने कैश वगैरह भी रख लिया है. एवरीथिंग इज़ पैक्ड नाउ. और एक ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई थी. मेरी बैग का पासवर्ड ही नहीं खुल रहा था. मैंने लास्ट टाइम मेरे पेरेंट्स को बैग दी थी, अब वो खुल नहीं रही थी. तो वी यूज़ अ ट्रिक टू ओपन इट. कि अब हम भूल गए थे तो सबसे प्यारा हमारा गूगल बाबा, उसको फ़ोन लगाया और पूछा, उन्होंने ट्रिक बताई एंड वी ओपन दी बैग. सो पासवर्ड उसका भी सेट हो चुका है. नाउ जो बात मुझे करनी थी वो, गाइज़, रात के बज गए 11:30. सारी पैकिंग फाइनली ख़त्म हो चुकी है. सो जो मेन बात जो मैं करना चाहती थी, जिसकी वजह से आज ये सारा घमासान मचा हुआ था, मेरे पेरेंट्स के घर पे एक बंदा ऐसे ही आ जाता है और वो बोलता है कि आपने ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोन लिया है जिसका आपका EMI बाकी है. EMI का अमाउंट आप सुनोगे ना तो सोच में पड़ जाओगे. EMI वर्थ ऑफ ₹4,000. 4,000 रुपीज़ का EMI लेने के लिए बंदा घर पे आया. पहली बात तो मेरे पेरेंट्स से बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम बैंक पे जाके वेरीफाई कर लेंगे. तो उन्होंने फिर मुझे कॉल लगाया, मैं बैंक पे चली गई और ये कुछ मेरी बहन के नाम पे लोन बोल रहा था. तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे नाम पे तो कोई लोन नहीं है, ऐसा कोई बंदा घर पे आया था. मोस्ट प्रॉब्लम मेरे घर के बैंक के काम मैं ही करती हूँ. सो हम चले गए बैंक पे. अभी हम उस बंदे को फ़ोन कर रहे तो बैंक पे आ नहीं रहा है. बैंक वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बंदा काम नहीं करता है. फिर वो बंदा मुझे बोल रहा है कि मैं ना आपको QR कोड भेजता हूँ, आप उस पर पेमेंट कर दो. अब वो लेने आया था 4,000 की किश्त और वो पेमेंट करने को बोल रहा है 7,000 रुपीज़ का. इट्स अ स्मॉल अमाउंट फॉर लॉट ऑफ पीपल बट इट्स अ नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो. 7,000 छोटी रकम नहीं है. वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था और वो मेरी सिस्टर से उसकी बैंक डिटेल्स मांग रहा था. अगर वो बैंक को बिलोंग करता है तो बैंक डिटेल्स का उसका क्या काम, उसके पास तो ऑलरेडी होनी चाहिए. सो मेरा दिमाग वहीं पे सबसे पहले खनका और मैंने बोला कि डू नॉट शेयर योर बैंक डिटेल्स. फिर वो बहुत फोर्स करने लगा तो हमने बोला कि हम बैंक पे ही आ गए और हमारा ऐसा कोई भी लोन नहीं है, हमने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है. तो वो बंदे ने तब से हमें ब्लॉक कर दिया और अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है. सो गाइज, बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल. अब तक स्कैम सिर्फ फ़ोन पे, SMS पे, OTP पे हो रहे थे. अब स्कैम्स होते हैं पार्सल्स पे, ऐसे लोग घर पे आते हैं उस पे. अब आप सोचोगे कि उनको हमारे घर का एड्रेस कैसे पता. हम पूरे दिन में लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसमें हमारे घर का एड्रेस होता है. वो बंदा कोई भी हो सकता है, ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय हो सकता है या कोई भी डिलीवरी ऐप का पार्सल देने वाला बंदा होता है, क्योंकि लड़कियां बहुत सारे शॉपिंग ऑनलाइन करती है. ठीक है. सो और आज हम बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें हमारा पासवर्ड और हमारे जो एड्रेसेस होते हैं वो सेव होते हैं.
सो ऐसे लोगों से बिल्कुल डरना नहीं है। साइबर क्राइम की कंप्लेन की मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर ऐसे बंदे आपके घर पे आ रहे हैं या आपको ऐसे कोई भी टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका ये लोन बाकी है जो आपने लिया भी नहीं है, आपको उसकी अवेयरनेस भी नहीं है, सो दिस काइंड ऑफ पीपल गोना ट्रैप यू। वो आपको बोलेंगे वीडियो कॉल पे आ जाओ, या तो फिर आपको बोलेंगे ठीक है इस स्कैन पे जाके पेमेंट कर दो। ऐसे लोगों के पीछे मत पड़ना, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। एंड मेरी सिस्टर का अकाउंट खाली होते होते बच गया है। सो यही मुझे एक बोलना था, इसकी वजह से आज मेरी पूरी दोपहर बहुत ख़राब हो चुकी है। सो आप कभी भी ऐसे किसी ट्रैप पे मत फंसना। थैंक यू। अभी हमारी गोवा ट्रिप ऑन हो चुकी है, सो वी आर गोइंग गोवा। बाय। अब जब तक आप व्लॉग देखोगे तब तक मैं ये गोवा पहुंच चुकी होगी और पूरा एडिटिंग हो चुका होगा ख़त्म। सो अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। कल सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है। अभी मैं जा रही हूँ सोने। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, गुड बाय। गोवा इज ऑन गाइस, गोवा इज ऑन। नहीं तारा माले भाई। Guys, see what a beauty this is. आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सी यू टू द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच द इट्स नेक्स्ट पार्ट। बाय।